तो चलिए, पिछले क्वेश्चन में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। आज हम पहला 8 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोला है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है या नहीं। ठीक, क्या कर देना है, हमको जांच करना है कि इतना बराबर, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। ठीक, तो हमको क्या बाबू, मान लेते हैं इसको हम पहले हाल लिखेंगे। हाल लिखेंगे। दिया है क्या दिया है कि 3 cot a बराबर 4। तो हमको cot a का मान निकल के आ जाए। cot a का जो मान निकल गया वो 3/4 के बराबर होगा ना। ठीक, तो हम जानते हैं कि cot a बराबर होता है, ये मेरा आधार हो जाएगा, आधार, और ये मेरा लंब हो जाएगा ना। अगर आधार और लंब हो गया तो कर्ण निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे नहीं। ठीक है, निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं हमको ये मेरा फिगर दिया है, क्या दिया है बाबू, फिगर मेरा, ये इसको a मान लो, b मान लो, c मान लो। ठीक, फिगर दिया है कि मेरा आधार मेरा 4 दिया है और कोण मेरा 3 दिया है, तो ये मेरा कोण निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि कोण का स्क्वायर, मान लीजिए कि AC का स्क्वायर जो होता है, AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो हम AC का स्क्वायर निकालेंगे। AC बराबर ये कितना हो जाएगा, AB कितना दिया, 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है, तो 4 का स्क्वायर दिया है। अब देखना AC जो दिया है वो कितना दिया है, AC का स्क्वायर बराबर ये 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। हमको AC बराबर निकालना है तो ये रूट में हो जाएगा 9 प्लस 16। हम AC का जो मान निकल गया रूट में 25 आया, तो AC बराबर वो 5 मेरा निकल के आया, यानी कि कोण जो निकल के आया वो कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब देखना हमको क्या ज्ञात करना है कि अगर दिया, मान लो कि पहला ज्ञात क्या करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस होगा ना, 1 में 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखना ये 1 प्लस tan बराबर जो होता है लंब बटे आधार होता है ना। इसमें देखना तो लंब कौन रहेगा, ये मेरा लंब हो गया, यानी कि 3 और आधार कितना हो जाएगा बाबू, 4। इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 माइनस है, माइनस लिख दो ना, प्लस क्यों लिख रहे हैं, प्लस ये tan स्क्वायर है, यानी कि ये भी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे ये कि 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना। अब बोलो ना, हो जाएगा सही। अब देखना यहाँ के क्या होगा, अगर इसका पीछे कुछ नहीं तो 1 होगा, अगर इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। ठीक, अगर इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, होगा ना। 16 में और 1 में और 16 में भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में और 1 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 16 से यानी कि ये 9 हो जाएगा बटे में, इसको भी 16 से क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 में इसमें 16 हो जाएगा, अब प्लस 9 हो जाएगा, होगा ना।
ये 16 में से 9 घटाएंगे तो ये क्या हो गया 7 बटे 16 बटे 25 बटे 16। क्या कर देखते हैं ऊपर नीचे बीच वाला के साथ गुना करेंगे। ठीक, तो 7 गुना 16 हो जाएगा, अब बटे में 16 गुना 25 हो जाएगा। ये 16 से 16 खत्म, यानी कि मेरा जो निकल के आया वो 7 बटे 25 आया ना। ये मेरा 7 बटे 25 मेरा निकल गया। अब देखना बाबू, ये तो हो गया पहला हो गया। कहाँ हल करें हम? पहला तो ये हो गया। अब यहीं पर हल कर लेते हैं, यहीं पर देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं, यहीं पर हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हल करें कि यहाँ पर हल कर लेते हैं? चलो यहाँ पर हल कर लेते हैं। बोल रहा है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है कि नहीं है? तो हम जानते हैं कि कोस का फॉर्मूला जो होता है वो आधार बटे कॉड होता है। ये मेरा आधार बटे कौन होता है माइनस ये लॉम्ब बटे कौन होता है ना। तो आधार मेरा कितना है सर? तो 4 है, बटे में कौन कितना है? तो 5 है। इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो। लॉम्ब यानी कि लॉम्ब बट्टे का लॉम्ब कितना है? तो 5 है। लॉम्ब मेरा 5 नहीं है, लॉम्ब मेरा कितना हो जाएगा? लॉम्ब मेरा 3 है ना, कौन कितना है? तो 5 है। इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको एलसीएम लेंगे तो ये 25 आएगा ना, ये 16 हो जाएगा माइनस 9, यानी कि 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटे 25। क्या ये दोनों बराबर आया? तब बोलेंगे हाँ सर ये दोनों बराबर, ये कितने आए? हाँ बराबर दोनों आया, क्योंकि 7 बटे 25 इसका भी आया और 7 बटे 25 इसका भी आया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग का।